हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में विद्यार्थी विज्ञान मंथन डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपरेशन में हम लोगों ने जो इस बार साइंटिस्ट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ए गिफ्टेड जीनियस इनके बारे में हमने अध्ययन किया था फर्स्ट पार्ट में। आज हम सेकंड पार्ट में जो रेस्ट इनके बारे में पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा चुका है विद्यार्थी विज्ञान मंथन के द्वारा, वहाँ से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स हमने सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके इसको स्टडी करने में। इस तरीके से ये स्टडी मटेरियल बुक है जो बीबीएम के द्वारा प्रोवाइड की गई है। आप को तो नहीं, आपको ये ऑनलाइन ही स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहीं से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। जो पिछली बार ये नेशनल लेवल पे बच्चे गए थे उनको वहाँ पे ये बुक इस तरीके से प्रोवाइड की गई थी ताकि वो इससे स्टडी कर सकें। अन्य बच्चों के लिए जो इस बार अपीयर हो रहे हैं ये डिजिटल फॉर्म में ही आपको बुक मिलेगी। शांति स्वरूप भटनागर को इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशली जाना जाता है। एक केमिस्ट्री साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी उस समय इंडस्ट्री में, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो इनको सॉल्व इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स के लिए भी जाना जाता है। तो कैसी प्रॉब्लम्स थी, क्या थी जिनको इन्होंने सॉल्व किया, आइए समझते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम थी ही डेवलप द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वागीस। वागीस क्या होता है? वागासी कह सकते हैं, वागासी। इट इज़ द पीलिंग ऑफ शुगर केन, यानी जो गन्ना होता है शुगर केन, उसके रस निकालने के बाद जो पार्ट बचता है, जो वेस्ट है, अब उसका क्या किया जाए। तो उस वागास को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? फूड केक्स फॉर कैटल। उस वागास को इन्होंने फूड केक्स में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की और दिस वाज डन फॉर सर गंगा राम। ये जो उन्होंने किया ये सर गंगा राम के लिए किया, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जिनको कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम इन्हों के लिए इन्होंने सॉल्व की थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? हिज मेजर इनोवेशन वाज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसीजर फॉर ड्रिलिंग क्रूड ऑयल 1933 में फॉर अटक ऑयल कंपनी एट रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में है। उस समय भारत का ही एक हिस्सा था और वहाँ पे एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी थी, अटक ऑयल कंपनी। उसकी कुछ प्रॉब्लम थी कि जब जो ऑयल नीचे से निकालते थे तो उसमें कुछ ड्रिलिंग में प्रॉब्लम आती थी। उस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया। मेसर्स स्टील ब्रदर्स ऑफर डॉक्टर भटनागर ए सम ऑफ ₹1,50,000 फॉर रिसर्च रिलेटेड टू पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम से रिलेटेड जो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, इसके लिए इनको 1,50,000 जो मेसर्स स्टील ब्रदर्स कंपनी थी उसने इनको दिए ताकि और ये फर्दर रिसर्च अपनी जारी रख सकें, डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, डॉक्टर भटनागर को फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज़ के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं वो इनके द्वारा ही मोस्टली स्थापित हुई हैं। शुरुआत इनसे, क्योंकि उसी समय अपना देश आज़ाद भी हुआ, उसी टाइम पे ये थे। तो ज़्यादातर रिसर्च लेबोरेटरीज़ इन्हीं के द्वारा डेवलप हुई या ये उसमें कहीं न कहीं इनका रोल रहा। ही वॉज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSIR जिसको आज हम जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो उसके फाउंडर डायरेक्टर थे। इन दिसंबर 1939 डॉक्टर भटनागर अपॉइंटेड एज एडवाइज़र ऑन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दिसंबर 1939 में इनको अपॉइंट किया गया एज एडवाइज़र ऑन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CSIR established on 26 सितंबर 1942। CSIR का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 26 सितंबर 1942 में हुआ।
In 1940, Sir Ramaswamy Mudaliar became BSIR's चेयरमैन। VSIR ये CSIR से पहले संस्था थी, इसी के बाद में इसी को कह सकते हो कन्वर्ट किया गया CSIR में। तो VSIR क्या था? बोर्ड ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो इसके पहले चेयरमैन थे। सर रामास्वामी मुदालियर ये चेयरमैन थे। इन्हीं के साथ मिलकर, सर मुदालियर के साथ ही मिलकर के ये CSIR की स्थापना की डॉक्टर भटनागर ने। इन 1941-40 में ये चेयरमैन बने। 1941 IRUC यानी इंडस्ट्रियल रिसर्च यूटिलाइजेशन कमेटी सेटअप बाय एफर्ट ऑफ भटनागर। डॉक्टर भटनागर के एफर्ट से IRUC यानी इंडस्ट्रियल रिसर्च यूटिलाइजेशन कमेटी सेटअप हुई। VSIR एंड IRUC ये दो मेन संस्थाएं थीं उस समय पे। ये 1940 के आसपास की बात हो रही है। तो VSIR एंड IRUC were designated as advisory bodies to the governing body of the CSIR। ये दोनों जो थे इनको एडवाइजरी बॉडीज़ के रूप में रखा गया CSIR में। इन 1943 और उसके बाद में 42 में CSIR का गठन हो गया। इन 1943 गवर्निंग बॉडी ऑफ द CSIR अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ डॉक्टर भटनागर टू इस्टेब्लिश 5 नेशनल लेबोरेटरीज। ये बहुत बड़ा मार्क है भारत विज्ञान अनुसंधान में कि जो 5 नेशनल लेबोरेटरीज थी इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो डॉक्टर भटनागर के प्रयास से। और ये जो दोनों बॉडीज़ थी एडवाइजरी बॉडीज़ VSIR और IRUC, इन दोनों ने अप्रूव कर दिया कि 5 नेशनल लेबोरेटरीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होगा। वो 5 नेशनल लेबोरेटरीज़ कौन थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी और वैसे भी। वो थी NCL, NPL, NML, CFRI और CGSRI। तो पहली थी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL जो कि पुणे में है। ये कहाँ पे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में NPL। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी ये जमशेदपुर में है, क्योंकि मेटलर्जी यानी कि जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर वहीं पे बिहार झारखंड में ही रहते हैं, तो वहाँ पे इसका स्थापना किया गया। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये धनबाद। सेंट्रल ग्लास एंड सिलिकेट रिसर्च इंस्टीट्यूट CGSRI ये इस कहाँ पे है? कोलकाता। इन 5 नेशनल लेबोरेटरीज़ का इस्टेब्लिशमेंट अलग अलग टाइम पे हुआ है, कुछ 1-1, 2-2 महीने पे अंतर पे। तो कुछ इनकी डेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पहली थी CGCRI जो कि कोलकाता में है। ये CGS होगा, सॉरी, सेंट्रल ग्लास एंड सिलिकेट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सबसे पहले दिसंबर 1945 में सर RD सिर दलाई जो वहाँ पे थे कोलकाता में, क्योंकि उस समय देश स्वतंत्र नहीं था, तो जो अंग्रेज वहाँ पे था उन्हीं के द्वारा इनका स्थापना हुआ। CFRI जो कि धनबाद में था, ये 17 नवंबर 1946, ये देखो दिसंबर में हुआ। फिर ये 1946 में ऑनरेबल CH भावा के द्वारा। NML जमशेदपुर ये 21 नवंबर, देखिए 17 नवंबर को ये हुआ और ये 21 नवंबर 1946 को C राजगोपालाचारी के द्वारा हुआ। और फिर आज़ाद देश की पहली जो नेशनल लेबोरेटरी का, नहीं सॉरी आज़ाद नहीं, ये 4 जनवरी 1947 NPL न्यू दिल्ली 1947, इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। और NCL पुणे में है, ये 6 अप्रैल बाई ऑनरेबल BG खेर इनके द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 45 से लेकर के 47 तक यानी 2 साल में 5 नेशनल लेबोरेटरीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इन 5 नेशनल लेबोरेटरीज़ के अलावा अन्य 9 लेबोरेटरीज़ और भी इस्टेब्लिश्ड हुई उन्हीं के लाइफ टाइम में, यानी कि उन्हीं के जीते जी 9 लेबोरेटरीज़ और इस्टेब्लिश्ड हुई, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर में इसकी स्थापना हुई। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ CDRI। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI रुड़की में। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CERI सेरी करायकुड़ी। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI चेन्नई। सेंट्रल बिल्डिंग
रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI न्यू दिल्ली, सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट CSRI भावनगर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CERRI पिलानी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ। एवं फर्स्ट 11 यानी कि जो 11 तक हैं इनको भटनागर 11 भी कहा जाता है। टोटल 14 लेबोरेटरीज इनके लाइफ टाइम में ही इस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी और जो 11 को इनको बोला जाता है भटनागर 11। ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये प्रथम UGC के चेयरमैन बने डॉक्टर भटनागर। ये उनकी कुछ कह सकते हो अचीवमेंट्स या जो विभिन्न पोस्ट पे जिन पे वो रहे हैं, काम किया है। ही वॉज सेक्रेटरी द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी ये सेक्रेटरी रहे। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC ऑफ इंडिया। कुछ इनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। शुरुआत 1934 से करते हैं। 1934 सबसे पहले इनको मिला फेलो ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज FASC 1934। 35 में फाउंडेशन फेलो ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया दैट इज़ FNI। इसको इस समय जाना जाता है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। 36 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दैट इज़ OBE फॉर वर्क इन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1941 नाइटेड विद टाइटल सर की उपाधि इनको दी गई। इन 1942 फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स दैट इज़ FINST P एंड फेलो ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ FRIC। In 1943, Fellow of Royal Society FRS London. In 1943, the Society of the Chemical Industry London elected him an honorary member and later vice president. In 1954, honored with पद्म भूषण, ये इम्पोर्टेंट है, भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है वो इनको दिया गया। He was awarded honorary doctorate degree by number of universities. टोटल 9 यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, BHU, पंजाब एंड सागर। इतनी यूनिवर्सिटियों ने अलग अलग डेट्स में इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री प्रोवाइड की। इसके अलावा 1945 में इनको HK सेन मेमोरियल गोल्ड मेडल मिला। 45 में ही JK मुखर्जी गोल्ड मेडल मिला। 46 में मदाथु रेड्डी नेशनल प्राइज़। 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट है, कि इन पे एक पोस्टल स्टाम्प जारी किया गया। ये पोस्टल स्टाम्प इनको जारी किया गया 1994 में, जो कि 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे, इनका 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे 1994 में एट द बर्थ सेनेटरी ऑफ डॉक्टर SS भटनागर। In 1994, Government of India brought out a postal stamp at birth centenary of Dr. SS Bhatnagar. In 1858, CSIR Institute था शांति स्वरूप, ये भी बहुत बड़ा सम्मान है कि 1958 में इन्हीं के नाम से शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो कि भारत में विज्ञान के क्षेत्र में योगदान करने वाले साइंटिस्टों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ही डाइड ऑन 1 जनवरी 1955। 1 जनवरी 1955 को ग्रेट साइंटिस्ट हमारे बीच में नहीं रहे। ही रोड द बुक फिजिकल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटोकेमिस्ट्री अलॉन्ग विद KN माथुर, पब्लिश्ड बाय मैकमिलन पब्लिशर्स इन 1935। इन्होंने बुक लिखी फिजिकल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटोकेमिस्ट्री KN माथुर के साथ में मिलके, जो कि इनके स्टूडेंट थे, और ये पब्लिश होती है मैकमिलन पब्लिशर्स के द्वारा 1935 में।
2 बुक्स ऑफ विलियम क्लेटन। विलियम क्लेटन राइटर थे, इन्होंने इनके रिसर्च वर्क को यानी डॉक्टर भटनागर के रिसर्च वर्क को कंपाइल किया 2 बुक्स में। पहली बुक है इमल्सन्स एंड इमल्सिफिकेशन और दूसरा है इमल्सन्स एंड देयर टेक्निकल ट्रीटमेंट। तो 2 बुक्स थी इनकी डॉक्टर भटनागर के रिसर्च वर्क पे, जो कि विलियम क्लेटन के द्वारा लिखी गई। इम्पॉर्टेंट है ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, विलियम क्लेटन के द्वारा लिखी गई 2 बुक्स, ये दोनों। इस समय जो टोटल CSIR लेबोरेटरीज़ हैं इंडिया में वो 37 हैं और बायोलॉजिकल साइंस की टोटल 37, बायोलॉजिकल साइंस से जो लेबोरेटरीज़ हैं 11, केमिकल साइंस की 9, इंजीनियरिंग साइंस की 10 और इंफॉर्मेशन साइंसेस की 2, फिजिकल साइंस की 5। यूनिट्स हैं 4, एक्सटेंशन सेंटर्स हैं 39। अब हम बात करेंगे जो इनके सम्मान में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है उसके बारे में, कि वो क्या है, कितनी फील्ड्स में दिया जाता है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, क्या प्राइज़ मनी उसमें मिलता है। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि CSIR के द्वारा ही दिया जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रिसर्चर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो विशेष योगदान किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। हाईएस्ट अवार्ड फॉर साइंस इन इंडिया, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ये है। डिसिप्लिन्स मतलब कितनी फील्ड्स में काम करने पे ये मिलता है, टोटल 7 डिसिप्लिन्स में ये पुरस्कार दिया जाता है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल साइंसेस, सेकंड केमिकल साइंसेस, थर्ड है अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेस, फोर्थ है इंजीनियरिंग साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। प्राइजेस क्या क्या मिलता है, साइटेशन मिलता है, प्लेक, कैश अवार्ड ऑफ 5 लाख, 5 लाख का कैश अवार्ड भी इसमें दिया जाता है। कब डिक्लेरेशन इसका होता है, डिक्लेरेशन होता है ऑन 26 सितंबर बाई CSIR फाउंडेशन डे बाई DG, जो डायरेक्टर जनरल होंगे CSIR के, उनके द्वारा डिक्लेरेशन होता है इसका। टोटल 94 डॉक्टर भटनागर साइंटिफिक पेपर्स आर पब्लिश्ड फ्रॉम 1920 to 1928, यानी जो इनके पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो 94 पेपर्स पब्लिश हुए हैं 1920 to 1928। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनको 2022 पिछला जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था, बायोलॉजिकल साइंसेज में डॉक्टर अश्विनी कुमार, माधिका सुब्बा रेड्डी, केमिकल साइंसेज में डॉक्टर अक्काटू टी बीजू, डॉक्टर देवव्रत मैटी, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन, प्लेनेटरी मोशन में विमल मिश्रा को मिला है जो कि गांधीनगर के हैं। इंजीनियरिंग साइंस में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहो और डॉक्टर रजनीश कुमार को मिला है ये। मैथमेटिकल साइंसेज में डॉक्टर अपूर्वा खरे, डॉक्टर नीरज कयाल को मिला है और मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को, फिजिकल साइंसेज में डॉक्टर अनिंद्य दास और डॉक्टर वसुदेव दास गुप्ता को मिला है ये पुरस्कार। थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके विद्यार्थी विज्ञान मंथन डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे इस बुक से और 20 क्वेश्चन आएंगे इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा।